चलें जी 5.1 के अंदर जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं अब वो हमारे सिर्फ और सिर्फ इम्प्रॉपर फॉर्म के रह गए हैं। इनको करते हैं स्टार्ट सॉल्व करना। इससे पहले बेटे मैंने जितने भी क्वेश्चंस करवाए हैं वो सारे के सारे प्रॉपर फॉर्म के थे। और राइट हो गया जी। चलें जी पहला काम देखो, हमेशा की तरह मैं वही जो बताता है वही काम करना है। द फर्स्ट स्टेप इज़ वी हैव टू चेक के भाई दैट वुड बी अ प्रॉपर फॉर्म और इम्प्रॉपर फॉर्म जी। ऑल्दो अब मैं इम्प्रॉपर के क्वेश्चंस करवा रहा हूँ तो इम्प्रॉपर फॉर्म आएगी, लेकिन मैं क्या रिकमेंड करता हूँ कि आप पावर को चेक करो। पहला स्टेप वही होता है, पावर को चेक करो। पहले ज़रा चेक करो ऊपर कितनी है 2, नीचे कितनी है बच्चा पावर। नीचे याद है ना सबको, नीचे वाली टर्म की अगर मैक्सिमम पावर चेक करनी है तो हम क्या करते थे, एक्सपेंड करके चेक करते थे। हमेशा मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि नीचे अगर आपने किसी टर्म की पावर चेक करनी है तो बेटे आप उसको एक्सपेंड करके चेक करें। ऑलराइट हो गया। देख लिया आपने कितनी पावर आ रही है 2, यानी नीचे भी कितनी पावर है 2। तो बेटा अगर ऊपर वाले की पावर नीचे वाली की पावर के इक्वल हो जाए तो वो इम्प्रॉपर फॉर्म होती है जी। याद है इम्प्रॉपर फॉर्म कब कब हो सकती है, जब ऊपर वाले की पावर नीचे वाले की पावर के इक्वल हो जाए। नंबर 1, ऊपर वाले की पावर नीचे वाली टर्म नीचे वाले एक्सप्रेशन की पावर जो है वो इक्वल हो जाए। ठीक है जी, आई एम सॉरी, अच्छा मैं क्या बात कर रहा था। अगर ऊपर वाली एक्सप्रेशन की मैक्सिमम पावर और नीचे वाली एक्सप्रेशन की मैक्सिमम पावर अगर वो दोनों इक्वल हो जाए तब भी इम्प्रॉपर है। अगर ऊपर वाले एक्सप्रेशन की बेटे पावर नीचे वाले एक्सप्रेशन की पावर से बड़ी हो जाए, ऊपर वाले की पावर ज़्यादा हो जाए, तब भी ये इम्प्रॉपर। दो कंडीशंस होती हैं इम्प्रॉपर होने की। डन। मैंने फर्स्ट लेक्चर के अंदर डिटेल में बताया था इसके बारे में। बाय द वे आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगर ये इम्प्रॉपर फॉर्म है तो अभी तक हमने कोई ऐसा क्वेश्चन किया ही नहीं है जो इम्प्रॉपर का हो। तो अगर इम्प्रॉपर हो बेटे तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी लॉन्ग डिवीजन करेंगे। लॉन्ग डिवीजन क्यों करेंगे, क्योंकि अभी तक हम पार्शियल फ्रैक्शन कहाँ पे लगाते हैं, प्रॉपर फॉर्म के ऊपर। तो याद रखिएगा बेटे, पार्शियल फ्रैक्शन सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे लग सकती है, दैट कैन ओनली अप्लाई प्रॉपर फॉर्म। इम्प्रॉपर फॉर्म के ऊपर हम वो पार्शियल फ्रैक्शन लगा ही नहीं सकते। ठीक है, तो फिर क्या करना है, इम्प्रॉपर फॉर्म के लिए क्या करना है बच्चा, हम लॉन्ग डिवीजन करेंगे। ठीक है जी, हम लॉन्ग डिवीजन करेंगे। लॉन्ग डिवीजन कैसे करते हैं, लॉन्ग डिवीजन बेटा आपको इस चैप्टर में काम आती है। और लॉन्ग डिवीजन हम कहाँ पे करते थे, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स वाला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9, वहाँ पे करते हैं। ठीक है जी, तो चलें जी अप्लाई करते हैं। कैसे अप्लाई करना है भाई आपने, कैसे लॉन्ग डिवीजन आपने अप्लाई करने है बेटे, आपने हमेशा डिनोमिनेटर की एक्सपेंशन कर लेनी है। क्या होगी एक्सपेंशन, a + b a - b लिखा हुआ है तो ये किसके इक्वल होता है, a² - b²। अदरवाइज आप खोल के भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। चलें जी आपने खोल लिया। उसके बाद बेटे आपने क्या करनी है, लॉन्ग डिवीजन। कैसे लॉन्ग डिवीजन करते हैं, बचपन से करते हैं, ये कभी देखा हुआ है हमने बेटे। ये न्यूमरेटर है, ये बेटे डिनोमिनेटर है। आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर को बाहर रखना है। डिनोमिनेटर को क्या रखना है बच्चा, बाहर रखना है। और न्यूमरेटर को कहाँ पे रखना है बच्चा, आपने अंदर रखना है। ठीक हो गया। उसके बाद हम क्या करते थे, हमने ये जो अंदर रखी हुई है टर्म, जो न्यूमरेटर हमने अंदर रखा है, इसकी फर्स्ट टर्म कौन है, x², हमने ये बनानी होती है। ठीक है, तो ये x² को मैं किससे मल्टीप्लाई करवाऊँ कि फर्स्ट टर्म हमारी x² आ जाए। और वो 1 है यार, क्लियरली नज़र आ रहा है, वो 1 है। ठीक है जी, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स के अंदर भी ये मैंने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। अच्छा, मैं दूसरे तरीके से भी बता देता हूँ कि अंदर से जो फर्स्ट टर्म है ना x² और बाहर से जो फर्स्ट टर्म है x², इन दोनों को डिवाइड करवाओ। अंदर वाली फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय बाहर वाली फर्स्ट टर्म डिवाइड करवाओगे
कैंसिल करो, आंसर क्या आया 1, तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पे 1 आना है। तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो। ठीक है जी, ये लॉन्ग डिवीजन होती है। आराम से बता रहा हूँ, अगर किसी को नहीं भी पता, पहला काम सुन लो, न्यूमरेटर को अंदर रखना है, डिनोमिनेटर को बाहर रखना है। रखने के बाद क्या करना है, आपने न्यूमरेटर यानी अंदर वाली टर्म, ये जो फर्स्ट टर्म है, आपने ये यहाँ पे बनानी होती है। सर ये मैं कैसे बनाऊँ? बेटे आप बाहर वाली फर्स्ट टर्म को किससे मल्टीप्लाई करवाएं कि आपकी ये वाली एक्स के टर्म बने, और वो नंबर अगर आपने निकालना भी है तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो। अंदर वाली फर्स्ट टर्म पकड़ो, बाहर वाली फर्स्ट टर्म पकड़ो, दोनों को डिवाइड करो, जो आंसर आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है जी, क्लियर हो गया। अब ये 1 बेटे आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1 पूरे से मल्टीप्लाई होगा। ये 1 किससे होगा? इस पूरे के साथ एक्स स्क्वायर माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा। आंसर क्या आया? एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो बेटे एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। जी सबको याद है हम साइन चेंज करते थे? जी साइन चेंज करते थे, कौन सा? ये प्लस का तो ये क्या बन गया? माइनस का। ये माइनस का तो ये क्या बन जाएगा? प्लस का। तो बेटे ये प्लस और माइनस, ये बेटे दोनों साइन कंसीडर होंगे। अगर किसी को भूल गया तो देख लो। अब ये दोनों साइन कंसीडर होंगे, ऊपर वाला साइन कंसीडर नहीं होगा। बेटे ये कैंसिल हो जाएगा। ये +1 और ये आपने +1 पढ़ना है, -1 नहीं पढ़ना। जो आप साइन चेंज करते हो आपने उसको रीड करना होता है। तो +1 और +1 कितना हो गया? 2 हो गया। ठीक हो गया, कोई मुश्किल काम नहीं है। लॉन्ग डिवीजन हम इसी तरीके से करेंगे। लॉन्ग डिवीजन कैसे करते हैं सुन लो। आपने सबसे पहले दोबारा रिपीट करना हो, डिनोमिनेटर को क्या करना है? एक्सपेंड करना है, खोल देना है। आपने खोल के रख लेना है। खोलने के बाद आपने डिनोमिनेटर वाली टर्म को बाहर रखना है, न्यूमरेटर वाली टर्म को बेटे आपने अंदर रखना है। यहाँ तक सब एग्री करते हैं? बिल्कुल एग्री करते हैं। डिनोमिनेटर को मैंने सर पहले खोलना है, खोल के मैंने नीचे वाली को बाहर रखना है, ऊपर वाली को अंदर रख देना है। उसके बाद आपने देखना है कि बेटा ये फर्स्ट टर्म यहाँ पे कैसे बनेगी। यहाँ पे तो आपने इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करवाओ कि ये फर्स्ट टर्म आ जाए, वो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो। ठीक है जी। तो अब मुझे रुक जाना चाहिए? बिल्कुल रुक जाना चाहिए। रुकना कब होता है बेटे? जब बाहर वाले x की पावर 2 बड़ी हो जाए अंदर वाली टर्म की। बेटे यहाँ पे देखो ना, जब कोई टर्म नहीं होती तो x की पावर 0 ले सकते हो, क्योंकि एनीथिंग रेज़ टू द पावर 0 इज़ ऑलवेज 1। x की पावर 0 आंसर 1 आएगा। ठीक है, तो पावर 2 क्या है? 0 से ग्रेटर है या स्मॉलर है? ये पावर 2 क्या है बेटे? ये 0 से तो बड़ी है ना। तो बेटे जब जब बाहर x की पावर 2 या x की पावर 3 जो भी है, अगर ये बड़ी होगी आपकी अंदर वाली टर्म की पावर से, तो आपने रुक जाना है, इससे आगे नहीं जाना। आपने इससे आगे हमने नहीं जाना। ठीक है जी। फिर लॉन्ग डिवीजन करेंगे दोबारा, अटेंटिव होइएगा भाई। अगर किसी को अभी भी नहीं पता कि सर ये क्या होता है, तो इसको बेटे कहते हैं कोशेंट। बेटे इसको क्या कहते हैं? रिमाइंडर। एंड व्हाट इज दिस? डिवाइज़र। लिखते कैसे हैं बेटे? लिखने का तरीका अंडरस्टैंड करें। ये आपके पास थी टर्म, कैन यू सी क्लियरली? आपने इसको कैसे लिखना है? कोशेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइज़र। याद कर लो। लॉन्ग डिवीजन करने के बाद हमने इसको कैसे लिखना है? कोशेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइज़र। कोशेंट क्या है? 1, रिमाइंडर क्या है? 2, और डिवाइज़र क्या है? और डिवाइज़र क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 1। नज़र आ रहा है सबको? बेटे आपने जो डिवाइज़र है एक्स स्क्वायर माइनस 1, बेटे वो कौन सा था? एक्स स्क्वायर माइनस 1 वो ये वाला नहीं था जिसको आप ओपन करके लाए हो, उसको वापस आपने इस पोजीशन में ले जाना है, x + 1 × x - 1। यानी कहने का मतलब है जब आप क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइज़र लिखो तो डिवाइज़र को आपने अपनी ओरिजिनल फॉर्म में वापस जाके लिख देना है इस तरीके। ठीक है, जूम आउट कर रहा हूँ, ये ज़रा देख लो। आगे वाले बाकी सारे स्टेप्स सेम हैं, सिर्फ मैंने आपसे ये लॉन्ग डिवीजन एक्सपेक्ट करनी है कि ये आपको आने चाहिए। देन वी कैन डू ईजीली हाउ टू डू एज वी नो दैट ऑलरेडी कि हमने आगे क्या करना है। ठीक है जी, आगे की कहानी बिल्कुल सेम रहेगी जो हम पीछे सीख के आए हैं।
बेटे एक बार देख लो, बस लॉन्ग डिवीजन सही से करनी आनी चाहिए। बेटे लॉन्ग डिवीजन कर लिया आपने, उसके बाद बेटे आपने इस 1 के नीचे तो 1 पड़ा हुआ है, इसकी पार्शियल फ्रैक्शन नहीं करनी, जिसका डिनोमिनेटर है इसको बाहर निकाल लो, इसको ब्रैकेट 1 कह देते हैं। आपने इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करनी है। पार्शियल फ्रैक्शन किसकी होती है? जिसका डिनोमिनेटर x की टर्म में अवेलेबल होता है, लीनियर या क्वाड्रेटिक की टर्म में। जी करें, बिल्कुल करना चाहिए। बेटे ये अब आपकी प्रॉपर फॉर्म है, नज़र आ रही है हमें क्लियरली, ये हमारी प्रॉपर फॉर्म है। तो अब हम लगा सकते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। जी बेटे ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर है, तो पहले के लिए एक अल्फ़ाबेट, दूसरे के लिए एक अल्फ़ाबेट, नीचे x माइनस 1 आ गया। पुरानी बातें भाई, पुरानी बातें, बिल्कुल सेम स्टेप, सेम आइडिया जो हम पढ़ चुके हैं, मैं वही कर रहा हूँ। मल्टीप्लाई विथ x प्लस 1 और x माइनस 1 कर देंगे। जी यहाँ से बेटे कितना आया 2, यहाँ से आएगा x माइनस 1, b के साथ कौन आएगा x प्लस 1 आ जाएगा। पता है ना सबको ये ओरिजिनल फॉर्म होती है बेटे, फिर क्या करेंगे? x की वैल्यू कितनी आई? -1। फर्स्ट डिनोमिनेटर को इक्वल टू 0 रखते हैं, इसके अंदर पुट करेंगे और वैल्यू निकाल लेंगे भाई। चलें 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 चलें, ये 0 हो गया, जल्दी से करें। -1 कितना हो गया? -2 है बेटे, -2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, कैंसिल करो भाई। आंसर कितना आया? -1 आ गया। जी यहाँ तक सब एग्री करते हैं, कोई नई चीज़ नहीं है यार। चले जाएंगे फिर वापस क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन में, और देखेंगे बी के नीचे कौन है। ये भी लीनियर है, इसकी भी होल पावर 1 है, इसको भी हम किसके इक्वल रखेंगे? 0 के x की वैल्यू निकालेंगे, निकाल के कहाँ रखेंगे? इस फॉर्म में रख देंगे जो हमने बनाई थी। जिन्होंने पिछली वीडियोस देखी हैं वो क्लियरली समझ सकते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ। बेटे ये 0 हो जाएगा, नज़र आया? दैट विल बिकम 2b, 2 डिवाइड हो जाएगा बेटा। बेटा व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ b? दैट वुड बी 1। ऑलराइट हो गया जी यहाँ तक। बस बेटे क्या करेंगे अब? फाइनल आंसर लिखेंगे। जी बेटे फाइनल आंसर क्या आया हमारे ब्रैकेट 1 का? सर a की वैल्यू -1 आई है, b की वैल्यू बच्चा 1 आई है। ठीक हो गया बेटे, ये ब्रैकेट 1 का आंसर है जो, लेकिन हम जिसकी हम पार्शियल फ्रैक्शन करना चाहते थे वो ये वाली एक्सप्रेशन है। आपने बस बेटे इसको लेके आ जाना। ये ब्रैकेट 1 है, इसका आंसर तो निकाला हुआ है आपने, बस 1 को एज इट इज़ रखना है, प्लस इसका आंसर बेटे ये वाला है। क्या ख्याल है बेटे, इसका आंसर ये वाला है या नहीं? बिल्कुल, बस ये हमारा फाइनल आंसर हो गया जी। यहाँ तक क्लियर? बिल्कुल क्लियर। आई डोंट थिंक कि कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। तो बेटे क्या हमने अंडरस्टैंड किया कि जब जब बेटे इम्प्रॉपर फॉर्म आया करेगी, जब बेटे इम्प्रॉपर फॉर्म की 2 कंडीशंस होती हैं। पहली वीडियो में बताया था, ऊपर वाली टर्म की पावर और नीचे वाली टर्म की मैक्सिमम पावर अगर वो इक्वल हो जाए तब भी इम्प्रॉपर है, या ऊपर वाले की पावर नीचे वाले से ज़्यादा हो जाए। ऊपर वाले की पावर अगर 3 है, नीचे वाले की 2 है, तब भी इम्प्रॉपर है, क्योंकि ऊपर वाले की पावर ज़्यादा है। तो 2 कंडीशन है इम्प्रॉपर की। अगर इम्प्रॉपर है, पहला स्टेप हमेशा वही होता है कि इम्प्रॉपर है या प्रॉपर चेक करो। अगर वो इम्प्रॉपर है तो आप बेटे पार्शियल फ्रैक्शन नहीं लगा सकते, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन सिर्फ प्रॉपर फॉर्म पे लग सकती है। आपने पहले क्या करना है? लॉन्ग डिवीजन करनी है। लॉन्ग डिवीजन बेटे ये वाली होती है, ठीक है। लॉन्ग डिवीजन कैसे करते हैं? डिनोमिनेटर को एक्सपेंड करो, डिनोमिनेटर को रखो बेटे बाहर, न्यूमरेटर को रखो अंदर। अंदर रखने के बाद फिर क्या करना है? आपने इस नंबर, बाहर वाली फर्स्ट टर्म को आप किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे ये फर्स्ट टर्म बन जाए, वो बना के कैंसिल करके लॉन्ग डिवीजन करके, उसके बाद आपको पता होना चाहिए ये क्वोशंट होता है, ये रिमाइंडर होता है, ये डिवाइज़र होता है। लिखना कैसे होता है? रूल याद कर लो, क्वोशंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइज़र, क्वोशंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइज़र।
ठीक है, तो 1 के ऊपर पार्शियल फ्रैक्शन नहीं लगेगी बेटे, 1 के अलावा जो चीज़ होती है उसके ऊपर पार्शियल फ्रैक्शन लगती है। सर 1 के ऊपर क्यों नहीं लगेगी बेटा, इसका डिनोमिनेटर 1 है ना। हम तो पार्शियल फ्रैक्शन उसकी करते हैं जिसका डिनोमिनेटर x की टर्म में हो, x की एक्सप्रेशन पड़ी हो लीनियर या क्वाड्रेटिक की फॉर्म में। ऑलराइट हो गया, आगे बढ़ें और करते हैं इम्प्रॉपर फॉर्म का क्वेश्चन जल्दी से, एक और करते हैं भाई जी। क्या ये इम्प्रॉपर है? देखो ऊपर मैक्सिमम पावर कितनी है 3, नीचे कितनी है 2। जी बेटे ऊपर वाले की पावर नीचे वाले से ज़्यादा, तो ये कौन सी फॉर्म है? इम्प्रॉपर। अगर ये इम्प्रॉपर है तो फिर क्या करेंगे? लॉन्ग डिवीजन करेंगे। नीचे वाला तो ऑलरेडी ओपन है बेटा, नीचे वाले को क्या रखते हैं? बाहर रखते हैं। ऊपर वाले को बेटे अंदर रखते हैं। जी एक्स स्क्वायर को मैं किससे मल्टीप्लाई करवाऊँ कि 4x क्यूब आ जाए? वो होगा 4x। नहीं पता चल रहा तो आप अंदर वाली फर्स्ट टर्म पकड़ें, कौन है? 4x क्यूब। बाहर वाली फर्स्ट टर्म पकड़ें, कौन है? x स्क्वायर। इन दोनों को डिवाइड करें, कैंसिल करें, क्या आया आंसर? 4x। वो आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा। इस तरीके से भी कर सकते हैं। 4x क्यूब बेटे, 4x को अब ज़रा इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करो, 4x क्यूब आएगा और ये -4x आ जाएगा बेटे। ऐसे एक लंबी लाइन लगाएंगे, आराम से देखिए, ये प्लस क्या। अब आपने क्या करना है, सबके साइन चेंज कर देने हैं। लॉन्ग डिवीजन में साइन चेंज करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सबके साइन, नीचे वाली जो टर्म्स हैं उनके साइन चेंज करने हैं। ये माइनस का तो ये प्लस हो गया। अब जो साइन कंसिडर होंगे बेटे वो ये वाले होंगे, इनको भूल जाओ, ये वाले साइन। तो ये प्लस का बेटे, ये माइनस का, ये क्या हो जाएगा? इनका इंतकाल हो जाएगा बेटे। ये प्लस का, ये भी प्लस का है, ये प्लस के, ये भी प्लस के, ये तो ऐड नहीं हो सकते, ये तो भाई ऐड नहीं हो सकते, इसके नीचे रख देते हैं। ठीक है, तो जो टर्म जिसके साथ ऐड ना हो सके उसके साथ ना आप ऐड करवाना इसको, बल्कि दूसरी टर्म के नीचे शिफ्ट कर देना। ये एज इट इज़ आ जाएगी बेटे 5x के है। जी बेटे ये x और x वाली टर्म ऐड हो सकती हैं ना, या सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। जी बेटे ये -3x और ये प्लस का 4x, -3 + 4 कितना आ गया? प्लस का 1x आ गया। तो ये बेटे -2 आ गया। क्या ख्याल है, एग्री करते हैं यहाँ तक सब लोग? डन जी। नेक्स्ट टर्म क्या कौन सी लेनी पड़ेगी? ये x स्क्वायर है, इधर मुझे चाहिए क्या? 5x स्क्वायर। फर्स्ट टर्म हमारी 5x स्क्वायर है, मुझे 5x स्क्वायर चाहिए। तो किससे करवाओगे मल्टीप्लाई? +5 से करवा दोगे बेटा। कैसे चला पता सर मुझे कि ये 5 आएगा बेटा? अंदर वाली फर्स्ट टर्म देखो 5x स्क्वायर है, बाहर वाली फर्स्ट टर्म देखो x स्क्वायर है। अंदर वाली फर्स्ट टर्म, बाहर वाली फर्स्ट टर्म डिवाइड करवाओ, आंसर क्या आया? 5 आया। तो पता चल गया ये 5 कैसे निकालते हैं। अंदर वाली फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय बाहर वाली फर्स्ट टर्म से भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है जी। चलें अब ज़रा 5 को करवाना है इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवाना है बेटे। प्लीज़ रिमेंबर 5x स्क्वायर और क्या आएगा? +5 मल्टीप्लाई विद -1, तो -5 आएगा बेटे। -5 मैं कांस्टेंट के नीचे रख देता हूँ क्योंकि ये कांस्टेंट के साथ ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं ना जी। सबके साइन चेंज करें, बिल्कुल सही है, कर दिया चेंज। ये कैंसिल हो जाएगा बेटे, पीछे क्या रह जाएगा? ये पॉजिटिव x एज इट इज़, ये -2 और +5, प्लस का 3 रह गया जी बेटे। अंदर वाली टर्म x की पावर कितनी होगी? 1, बाहर कितनी है 2। क्या मुझे रुक जाना चाहिए? बिल्कुल रुक जाना चाहिए। बाहर जैसी पावर बेटे अंदर वाली पावर से बड़ी हो जाए, रुक जाना चाहिए, इससे आगे नहीं करना आपने। ठीक हो गया। लॉन्ग डिवीजन कैसे करनी है भाई, क्लियर हो जाना चाहिए आपको। ये चीज़ें देखो मैं डिवीजन और पॉलिनोमियल्स में डिटेल में आराम से डिस्कस कर रहा होता हूँ। अब वो वाली वीडियोस जाके देख सकते हैं कि लॉन्ग डिवीजन कैसे अप्लाई करते हैं। ऑलराइट हो गया जी। चलें आगे बढ़ते हैं। कैसे लिखते थे भाई? क्वोशन प्लस, क्वोशन क्या है बेटे? क्वोशन ये है, क्वोशन प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइज़र। ये रिमाइंडर आ गया और ये डिवाइज़र आ गया। ठीक है जी, ये डिवाइज़र आ गया बच्चा।
प्लस लेंज। ठीक हो गया बेटे, यहाँ तक कोई मसला नहीं रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइज़र। ये रिमाइंडर ओवर डिवाइज़र पे हम क्या लगा देंगे, पार्शियल फ्रैक्शन लगा देंगे। चलिए लगाते हैं भाई पार्शियल फ्रैक्शन। कैसे लगेगी पार्शियल फ्रैक्शन के लिए क्या क्या चेक करना होता है, प्रॉपर है या नहीं। अब तो ये प्रॉपर बन चुकी है। प्रॉपर के बाद डिनोमिनेटर में कोई फार्मूला लग रहा है या नहीं, बिल्कुल लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। a माइनस बी और a प्लस बी। ठीक है जी, चलें जी, इसको बेटे हम करते हैं अब पार्शियल। एक बार x माइनस वन आया और एक बार x प्लस वन आया। बस ये वर्किंग थोड़ी सी रिक्वायर्ड होती है आपसे। जब हमारी कोई फ्रैक्शन इम्प्रॉपर हो जाती है तो आपने बस लॉन्ग डिवीजन करनी होती है। सही से लॉन्ग डिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। लॉन्ग डिवीजन सही से करने के बाद बेटा आपने आंसर किस फॉर्म में लिखना होता है, क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइज़र। क्वेश्चन ये होता है, रिमाइंडर ये होता है, डिवाइज़र ये होता है। ठीक है जी, लिखने के बाद बेटा रिमाइंडर ओवर डिवाइज़र के ऊपर आपने क्या लगानी होती है, पार्शियल फ्रैक्शन लगानी होती है। आगे बढ़े, बिल्कुल आगे बढ़े। मल्टीप्लाई विद, आगे बेटे बिल्कुल सेम बातें हैं, रेपिटेटिव हैं चीज़ें जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इधर से बेटे x प्लस थ्री रह गया, a के साथ x प्लस वन रह जाएगा और b के साथ बच्चा x माइनस वन रह जाएगा। क्या ख्याल है भाई, क्लियर। बिल्कुल पुरानी बातें, कोई नया आइडिया रिपीट नहीं हो, जो है नया आइडिया नहीं आ रहा भाई कि पता नहीं ये मैं क्या कर रहा हूँ। सो द वैल्यू ऑफ x विल बी वन। इसको मैं रख दूंगा बेटे कहाँ पे, आई नीड टू पुट इन दिस एक्सप्रेशन, सो दैट विल बिकम कितना भाई, वन प्लस वन। बेटे ये तो ज़ीरो हो जाएगा ना, पता है। फोर इक्वल टू टू, टू मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके बच्चा, डिवाइड, आंसर क्या आया, टू। क्लियर हो गया बेटे, बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट हमारा डिनोमिनेटर है x प्लस वन, ये वाला, ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर है जी सर, बिल्कुल लीनियर है। इसको भी इक्वल टू रखेंगे ज़ीरो, x की वैल्यू निकालेंगे विच इज़ माइनस वन। इसको हम पुट कर देंगे इन आवर ओरिजिनल फॉर्म, सो दैट विल बिकम कितना, माइनस वन रखने से ये ज़ीरो, ये आ गया बेटे टू, ये माइनस टू, ये बी आ गया। बेसिक सी मैथमेटिक्स है यार, माइनस वन माइनस टू होता है, माइनस वन माइनस टू होता है, तो माइनस टू इधर आके डिवाइड हो गया। कैंसिल करो, बी की वैल्यू कितनी आई, माइनस वन आ गई। ठीक है जी, ए बी आ गया। तो फाइनल आंसर क्या बना इसका, फाइनल आंसर हम लिखेंगे इस फॉर्म में। डन हो गया जी, बिल्कुल डन हो गया। ए की वैल्यू बेटे आ गई टू और बी की वैल्यू बेटे हम कितनी आ गई सी, द वैल्यू ऑफ बी इज़ एक्चुअली माइनस वन। ऑल राइट हो गया बेटे। सो वंस यू आर डन प्रॉपर फॉर्म, तो प्रॉपर फॉर्म के बाद हम आपको इम्प्रॉपर दिखा रहे हैं, यानी दो टाइप्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। प्रॉपर फॉर्म का हो सकता है या इम्प्रॉपर फॉर्म का क्वेश्चन हो सकता है हमारा पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर। ठीक हो गया जी बच्चा, चलें ये हमने लिख दिया बेटे, लेकिन फाइनल आंसर हमने बोला था किस फॉर्म में लिखना है। हमने आपको पहले ही बोला था बेटा प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर कि फाइनल आंसर कैसे लिखना है। क्वेश्चन एज इट इज़ आएगा नीचे, क्वेश्चन की बेटे नहीं होती पार्शियल फ्रैक्शन जी बेटे। ये कौन है, ये लिखा हुआ रिमाइंडर ओवर डिवाइज़र, इसकी हमने पार्शियल फ्रैक्शन की है, इसकी जगह पे ये आंसर आ जाएगा। बस इतना सा काम कर देना। क्या ख्याल है, क्या ख्याल है भाई, क्लियर हो रहा है सबको या नहीं हो रहा, ये देख लो ज़रा, क्लियर हो रहा है या नहीं, हो जाना चाहिए अब तो। लॉन्ग डिवीजन सही से कर लेना भाई। आजो आजो एक और करते हैं अगर मुझे मिल जाता है लॉन्ग डिवीजन का तो। लॉन्ग डिवीजन वाला, हाँ एक रह गया,
ये भी इम्प्रॉपर फॉर्म में है। आई थिंक एक ही रह गया, नहीं एक क्यों रह गया है, हाँ एक ही रह गया। चलिए लास्ट क्वेश्चन है हमारी एक्सरसाइज 5.1 का, इसको अटेम्प्ट करते हैं। जी बेटे ऊपर वाले को एक्सपेंड करना पड़ेगा, जल्दी से ज़रा ऊपर वाले को एक्सपेंड कर लेते हैं बेटा, ऊपर वाले को एक्सपेंड कर लेते हैं। क्यों तंग कर रहे हो आप, अरे नहीं करो ना भाई, आई एम सॉरी गाइस। आगे बढ़ते हैं बेटे, न्यूमरेटर कौन है, बेटे इसको अलग से ज़रा सिंप्लीफाई करो। ये एक्सपेंड करना कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 x माइनस 3 एज इट इज़ माइनस 2x माइनस एक्स बेटे माइनस 2x बेटे माइनस एक्स माइनस 3x बन गया 7x माइनस 3 बेटे एक्स स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करवाओ, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर और प्लस 9x प्लस 2x माइनस 6 एक्स क्यूब बेटे ये कितना आएगा, माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस का 6x स्क्वायर प्लस का 9 प्लस का 2 बेटे कितना आ गया, प्लस का 11x माइनस 6। ठीक हो गया जी बेटे, ऊपर वाले को एक्सपेंड कर दिया हमने। चले जी जल्दी से डिनोमिनेटर को भी एक्सपेंड करते हैं। डिनोमिनेटर को एक्सपेंड करते हैं बेटा, 3 ब्रैकेट्स को कैसे एक्सपेंड करते हैं, पहले 2 ब्रैकेट्स को एक्सपेंड कर लो, पहले किसी 2 ब्रैकेट्स को एक्सपेंड कर लेते हैं, कर लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 4x प्लस 20। जी आता है ना 2 ब्रैकेट्स को एक्सपेंड करना, बिल्कुल आता है यार, माइनस 5 और माइनस 4 माइनस 9x प्लस 20 और 7x माइनस 6 है, एक्स स्क्वायर को अंदर भेजो, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर प्लस 54x प्लस 20x माइनस 120। मुश्किल तो नहीं लगा भाई लोग देखें, एक्स स्क्वायर को मैंने सबके साथ मल्टीप्लाई करवाया, फिर माइनस 9x को सबके साथ करवाया, फिर प्लस 20 को बेटे मैंने सबके साथ मल्टीप्लाई करवाया, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 9 और माइनस 6 कितना हो गया, माइनस का 15x के है, और ये प्लस 54 और प्लस 20 कितना हो गया, 74 हो जाएगा ना, 74x माइनस का 20। डन हो गया बच्चा लोग। ले बेटे हमने इसका न्यूमरेटर ये निकाला था और डिनोमिनेटर हमने ये निकाल लिया, जस्ट एक्सपेंड किए, कोई नई चीज़ नहीं है। एक्सपेंड करने बाद नज़र आ गया आपको वेरिएबल की मैक्सिमम पावर ऊपर 3 है, नीचे भी कितनी है 3 है। तो बेटे ये कौन सी फॉर्म है, इम्प्रॉपर फॉर्म है बेटे, इम्प्रॉपर फॉर्म है। अगर ये इम्प्रॉपर फॉर्म है तो फिर क्या करेंगे, लॉन्ग डिवीजन करेंगे। चलिए बच्चा लॉन्ग डिवीजन लगाते हैं। लॉन्ग डिवीजन कैसे लगाते थे सर, नीचे वाली टर्म को बाहर रखेंगे, नीचे वाली टर्म को बाहर रखेंगे, ऊपर वाली टर्म को अंदर रखेंगे, अंदर रख देंगे, ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है। ऊपर वाली टर्म को अंदर रख देंगे जी। एक्स क्यूब को बेटे किससे करवाएंगे, एक्स क्यूब आ जाए 1 से, लाइन लगाएंगे, देखते रहिएगा। 1 को बेटा जब इससे करवाओगे इससे करवाओगे, इससे सबसे 1 को मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है ना। ये सारी टर्म बेटे 1 से मल्टीप्लाई होंगी, जो भी आप नंबर यहाँ पे लेते हो वो सबके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 1 के साथ होगा तो एज इट इज़ आ जाएंगे सारे, प्लस 74x माइनस का 120। जी बेटे उसके बाद क्या करना होता है, हमने साइन चेंज करने होते हैं। ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, ये माइनस है तो ये प्लस। अब साइन कंसीडर कौन से होते हैं बेटे, ये वाले साइन कंसीडर होंगे, ठीक है ना बेटे, ये वाले साइन कंसीडर होंगे। ये कैंसिल हो गया, ये बेटे माइनस का 6x स्क्वायर और प्लस का 15x के, प्लस का 9 रह जाएगा,
प्लस का 9x², तो 11 माइनस 74 माइनस का 63x और माइनस का 6 प्लस 120 प्लस 114 आ जाएगा। ऑल राइट हो गया यहाँ तक। आई डोंट थिंक यहाँ तक कोई मसला होना चाहिए आपको। ठीक है जी। अच्छा जी, अब मुझे x³ को किससे मल्टीप्लाई करवाना पड़े कि टर्म आपके पास 9x² आ जाए। तो आप 9x² को पकड़ो, x³ पे डिवाइड करवाओ, अंदर वाली फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय बाहर वाली फर्स्ट टर्म, कैंसिल करो, कितना आया 9/x। तो आपको क्या लेना पड़ेगा प्लस 9/। शुड आई स्टॉप? ओह सॉरी, इट्स माय मिस्टेक, आई फॉरगेट। रुक जाना चाहिए था ना, ये पावर 2 है, ये पावर 3 है, तो बाहर वाली पावर बड़ी होगी, ये रुक जाना चाहिए, हमें रुक जाना चाहिए। बस हो गया काम ख़त्म। जी बेटे इसको कैसे लिखेंगे? क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर। बेटे क्वेश्चन कितने हैं? 1 है। रिमाइंडर कितने हैं? रिमाइंडर बच्चा ये है। डिवाइजर कितने हैं? भैया एग्री करते हो इस बात को? बेटे ये जो डिनोमिनेटर है, जो डिवाइज़र था आपका, बोला हुआ है ना, इसको हमने किस फॉर्म में लिखना है? अपने मेन क्वेश्चन की एक्सप्रेशन जो है ना, ये जो मेन क्वेश्चन की एक्सप्रेशन थी, ये डिवाइज़र कहाँ से आया बेटे? डिनोमिनेटर से आया था। ये डिनोमिनेटर है ओरिजिनल वाले क्वेश्चन का, ये जो डिनोमिनेटर है इसने ये एक्सप्रेशन दी थी आप। तो वापस बेटे आपने ओरिजिनल एक्सप्रेशन में लिखना है। ठीक है जी, याद रखिएगा, आपने इस फॉर्म को किस फॉर्म में लिखना है? वापस आपने ओरिजिनल फॉर्म में लिखना है जिसको आपने एक्सपेंड करके लिखा था। ठीक है ना, ये याद रखिएगा, इसको ना भूलिएगा। x-4, x-5 और x-6 हो जाएगा। जी बेटे 1 के ऊपर लगेगी पार्शियल फ्रैक्शन? बिल्कुल नहीं। चलें बेटा इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं। क्या होगी इसकी पार्शियल फ्रैक्शन? तीनों लीनियर है बेटे, ये भी लीनियर, ये भी लीनियर, ये भी लीनियर। क्या आया? a/x-4 प्लस b/x-5 प्लस c/x-6 आ जाएगा। क्या ख्याल है? सब एग्री करते हैं इस बात को? बिल्कुल करते हैं भाई। क्या करेंगे अब? मल्टीप्लाई विद डिनोमिनेटर x-4, x-5, x-6। जी बेटे इधर से क्या रह जाएगा? इधर से बेटे ये वाली टर्म रह जाएगी, इधर से ये रह गया, इधर a के साथ कौन रह जाएगा? x-5, x-6। b के साथ क्या रह जाएगा बेटे? x-4, x-6। c के साथ क्या रह जाएगा बेटे? x-4 और x-5। बेटे ये मेरा ख्याल है कोई नई बात नहीं है। ये मैंने कैसे लिखा है भाई? सब एग्री करते हैं इस बात को? a के नीचे वाला x-4 इससे कैंसिल हो गया, जो दो रह गए बेटे वो a के साथ आ जाएंगे। देख रहे हो ये दोनों रह गए थे। तो इसी तरीके से बेटे लिखते हैं। जी बेटे सारे लीनियर हैं, इनकी होल पावर 1 है ना, सबको इक्वल टू 0 रख के x की वैल्यू निकाल के बस पुट कर देंगे। बेसिक से सिंप्लीफिकेशन है, आगे कोई मुश्किल काम नहीं है। बस मैंने बेटे लॉन्ग डिवीजन आपको दिखानी थी कि कैसे लॉन्ग डिवीजन करते हैं। आई डोंट थिंक कि अब इसमें कोई इशू रहना चाहिए हमारा 5.1 में। ठीक है जी, ये ओरिजिनल फॉर्म थी, इसमें रखते हैं जल्दी से भाई। 4 रखना है, 4 रखना है, 4 रखा x की जगह पे, x की जगह पे 4 रखा, यहाँ पे बेटे 4 रखेंगे 0, यहाँ पे 4 रखेंगे 0, यहाँ पे देखो बेटे 4 x की जगह पे रखा, x की जगह पे कितना रखा? 4 रखा। जी कैलकुलेटर से करेंगे भाई जल्दी से। 4 ये आ जाएगा 6 बेटे, ये आ जाएगा -1 इंटू -2 आ जाएगा। 6 इक्वल टू बेटा 2a, और a की वैल्यू कितनी आ गई? 2 3 6 हो गया ना भाई? एग्री करते हो? देख लो बेटे, लास्ट क्वेश्चन है, अभी थोड़ा सा जल्दी तो करना पड़ेगा ना भाई। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है बेटे? नहीं आ रहा? ऑलराइट जी, चलें b के नीचे वाली टर्म कौन सी है? ये भी लीनियर है, इसकी भी होल पावर 1 है बेटे। इसको भी किसके इक्वल रखेंगे? 0 के इक्वल रख के x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू जो भी आएगी बेटा उसको हम बस पुट करते जाएंगे यार। इसमें पुट करेंगे बेटे, इसमें जब मैं पुट करूँगा
तो 5 पुट करूँगा। सो व्हेन आई विल पुट द वैल्यू ऑफ x विल बी 5, तो यहाँ पे 5 आया, यहाँ पे 5 आया और यहाँ पे भी 5 आया। बेटे कौन कौन ज़ीरो, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, पीछे कौन रह गया, b के साथ x माइनस 4, x माइनस 6। इसको कैलकुलेटर से निकालेंगे। 9 टाइम्स 5 का स्क्वायर माइनस 63 टाइम्स 5 प्लस 114, तो आंसर आया 24। हाँ, आई मेड अ मिस्टेक आई थिंक मुझे ये 144 लेना चाहिए था, ये 36 आएगा बेटे। तो b ये 1 आ गया, ये बेटे -1 आएगा, तो b की वैल्यू -36 आ जाएगी अगर मैं गलत नहीं हूँ। दोबारा चेक कर लें। 9 टाइम्स 5 स्क्वायर माइनस 63 टाइम्स 5 प्लस 144, यार ये तो आ रहा है 54, मैंने गलती की थी। हाँ, ये 54 आ रहा है बेटे, ये 54 है, तो ये -54 आ जाएगा। पीछे मैंने ठीक किया था। 9 टाइम्स 4 स्क्वायर माइनस 63 टाइम्स 4 प्लस ये 114 है। अरे यार क्या कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, चलता है, इट्स ओके। 114 है। ऑलराइट जी बेटे, ये 24 ही आता है। हाँ ठीक है, 24 आ गया। ठीक है जी, आगे बढ़ें। c के नीचे वाला डिनोमिनेटर x माइनस 6 है, इसको इक्वल टू 0 रखेंगे। जी बेटे, इसको इक्वल टू 0 रखेंगे। x की वैल्यू आई कितनी, 6, इसको पुट कर देंगे बेटे इसके अंदर। कोई नई चीज़ नहीं है बेटे, बिल्कुल आसान तरीका है, आसान वे है यार। आगे बढ़ते हैं। 114, कौन कौन ज़ीरो, ये ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, ये रह गया c वाला। 6 माइनस 4, 6 माइनस 5। जी बेटा, कैलकुलेटर को यूज़ करके 9 टाइम्स 6 का स्क्वायर माइनस 63 टाइम्स 6 प्लस 114 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा बच्चा 60, ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 1। तो बेटे c की वैल्यू कितनी आई, 32 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इधर ला के डिवाइड करवा देंगे। क्यों भैया, एग्री करते हो आप सब लोग? आसान है। अब देखो, लास्ट क्वेश्चन था, मैंने थोड़ा जल्दी कर दिया, बस इसको आराम से देख लीजिएगा अगर समझना है तो। तो यहाँ पे अब a b c की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। a हमारा आया था 3, b आया था -24 और c आया हमारा 30। क्या ख्याल है? बिल्कुल ठीक हो गया जी। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो बेटे फाइनल आंसर कैसे लिख के आएंगे हम, इस फॉर्म में लिख के आएंगे कि 1 एज इट इज़ था प्लस इसका आंसर हमने ये अलग से निकाला पार्शियल फ्रैक्शन करके, और इसका आंसर ये आया। ठीक है जी, यहाँ तक। लो जी, वी हैव डन आवर 5.1 एक्सरसाइज। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी बेटे। मिलते हैं 5.2 एक्सरसाइज के साथ। बेटे इस 5.1 के जितने भी आइडियाज़ मैंने डेवलप करवाए हैं, सेम आइडियाज़ हमने 5.2 में भी करने हैं, बस थोड़ी सी वर्किंग लेंथ ही होगी, बस इतना सा फ़र्क होगा। बाकी सेम आइडियाज़ बेटे यूज़ होंगे। प्रॉपर फॉर्म कैसे चेक करते हैं, इम्प्रॉपर कैसे चेक करते हैं, लॉन्ग डिवीजन कैसे करते हैं बेटे, ठीक है ना। प्रॉपर फॉर्म, इम्प्रॉपर फॉर्म, लॉन्ग डिवीजन कैसे करते हैं, आपको ये सारी बातें आनी चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैसे लगाते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, तो खैर फार्मूला भी नहीं लगा। लॉन्ग डिवीजन सही लगाना, क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइज़र का आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है ना। क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइज़र का आप लोगों को आइडिया होना चाहिए। तो ये 4 इंपॉर्टेंट काम है, इसको याद रखना, ठीक है ना। इम्प्रॉपर फॉर्म क्या होती है, प्रॉपर फॉर्म क्या होती है, लॉन्ग डिवीजन कैसे करते हैं, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला कैसे लगाते हैं, क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइज़र का भी आइडिया होना चाहिए, ठीक है ना। कोई क्वेश्चन हो, कोई प्रॉब्लम हो तो बेटा कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं बिला झिझक, मैं बता दूंगा डिटेल में। अल्लाह हाफिज़।